हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के विषय में पढ़ा। आज हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी प्रेक्षण विधियाँ, जो कि व्यक्तित्व मापन की विधियों में से एक है। यह व्यक्तित्व के बाह्य भाग का मापन करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। ऐसे विधियों को प्रेक्षण या निरीक्षण विधि कहते हैं। इसमें एक प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर व्यक्तियों के व्यवहारों तथा क्रियाओं का प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन वास्तविक या नियंत्रित परिस्थिति में करता है। एटकिंसन तथा अन्य ने परीक्षण के अंतर्गत दो उपविधियों का उल्लेख किया है। पहला साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड तथा दूसरा मूल्यांकन विधि मापनी यानी रेटिंग स्केल। पहला साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार विधि का उपयोग व्यक्तित्व के मापन में भी किया जाता है। यह व्यक्तित्व मापन की अति सरल विधि है। इसमें परीक्षार्थी को सामने बिठाकर परीक्षक कुछ प्रश्नों को पूछते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी देता है। अतः इस विधि से परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों के अतिरिक्त उसके बोलने का ढंग तथा संबंधित अन्य बातों का भी मापन संभव होता है। साक्षात्कार पूछे गए प्रश्नों के स्वरूप के अनुसार दो प्रकार का होता है। पहला संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड अथवा निर्देशात्मक यानी डायरेक्टिव साक्षात्कार तथा असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड या अनिर्देशात्मक यानी नॉन डायरेक्टिव साक्षात्कार। पहले विधि में यानी संरचित साक्षात्कार में प्रश्न पहले से तैयार रहता है, जबकि दूसरे विधि में यानी अनस्ट्रक्चर या असंरचित में अध्ययनकर्ता अध्ययन के इच्छानुसार प्रश्न करके उत्तर अंकित करता है। इस प्रकार साक्षात्कार विधि का उपयोग व्यक्ति के विचारों, मूल्यों एवं मनोवृत्ति के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। The interview is the most common method of judging personality. The interviewer questions or lets the individual speak freely so as to get a clear picture of the individual. From what he says, the interviewer knows about his interests, problems, assets, and limitations. The chief dimension is respect, to which the interview may vary is the rigidity or flexibility with which the interviewer holds to a pre-question or topic. At times, it is useful to have a definite list of points to be covered consecutively. The interviewer evaluates personality traits not only from the content of answers to questions asked, but also from the dogmatism with which the views are expressed by the interest shown. By vocabulary or
incidental very reference which the subject employs unwittingly in his conversation and by observing his emotionally and the like. The limitation of the method is that it is subjective and is less valid than one believes it to be. साक्षात्कार विधि के गुण। साक्षात्कार एक कला है, अतः अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता में कुछ विशिष्ट क्षमताओं और कुशलताओं का होना आवश्यक है। इस विधि के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व के अध्ययन में सरल उपयोग होता है क्योंकि यह व्यक्तित्व की तत्काल जानकारी देने वाली विधि है। दूसरा, साक्षात्कार विधि द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का केवल अवलोकन ही नहीं होता बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन भी संभव होता है। तीसरा, साक्षात्कार विधि द्वारा साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति से संबंधित गोपनीय सूचनाओं एवं घटनाओं की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सफल रहता है। अध्ययन की यह विशिष्ट सुविधा किसी अन्य विधि में संभव नहीं है। चौथा, इस विधि द्वारा बालकों तथा अशिक्षितों का भी अध्ययन संभव है क्योंकि इससे उसके विचारों, अनुभवों तथा मनोवृत्तियों का भली भांति अध्ययन किया जा सकता है। पांचवा, इस विधि द्वारा अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन संभव है क्योंकि भूतकालीन घटनाओं के अध्ययन में भी इस विधि का विशेष रूप से व्यापक उपयोग किया जाता है। साक्षात्कार विधि की सीमाएं या लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू मेथड। इस विधि की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित है। पहला, साक्षात्कार विधि दुष्कर एवं जटिल विधि है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक तैयारी तथा सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक होता है जो कि दुष्कर तथा जटिल कार्य है। नंबर 2, साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता पूर्णतः तटस्थ न होकर अपनी निजी भावनाओं और अभिवृत्तियों से प्रभावित होते हैं। अतः प्रयोज्य के व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का अभाव हो जाता है। तीसरा, साक्षात्कार विधि के साथ एक कठिनाई यह भी आती है कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को परीक्षार्थी कभी-कभी ठीक से नहीं समझ पाता है। फलतः वह सही उत्तर नहीं दे पाता है। अतः प्राप्त उत्तरों द्वारा व्यक्तित्व का सही विश्लेषण नहीं हो पाता है। चौथा, साक्षात्कार विधि का एक सीमा यह भी है कि इसमें बहुत अधिक समय लगता है, साथ ही यह एक महंगी विधि भी है। इस प्रकार उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व के संबंध में विश्वसनीय एवं स्वाभाविक जानकारी देने में सक्षम है। सर्वव्यापी उपयोग आज भी इसके महत्व का सबसे बड़ा परिचायक है। दूसरा, मूल्यांकन मापनी रेटिंग स्केल। व्यक्तित्व मापन में मूल्यांकन मापनियों का भी प्रयोग किया जाता है। यह किसी व्यक्ति में शील गुणों या लक्षणों के बारे में
निर्णय प्राप्त करने की एक तकनीक है। इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रेक्षण कर उसके व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं को न्यूनतम से अधिकतम के बीच किसी बिंदु पर मूल्यांकित किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रामाणिक मूल्यांकन मापनियाँ बनाई जा सकती है। मूल्यांकन मापनी बनाने के लिए एकांश या कथन तैयार किए जा सकते हैं, जैसे व्यक्ति में संवेग नियंत्रण की क्षमता है। यह 5 पॉइंट में इसका उत्तर दिया जा सकता है, जैसे पहला बहुत कम, और दूसरा औसत से कम, तीसरा औसत, चौथा औसत से उच्च, पांचवा अति उच्च। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट है कि मूल्यांकनकर्ता को व्यक्तित्व का मूल्यांकन वैकल्पिक उत्तरों में से किसी एक को चुनकर देना होता है। ऊपर में जो मैंने बतलाया वह 5 पॉइंट स्केल के अंतर्गत आता है। प्राप्त अंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। मूल्यांकन मापनी से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान आवश्यक होता है। पहला, मूल्यांकनकर्ता को मापनी का आशय मतलब अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, मूल्यांकनकर्ता को परीक्षक से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। तीसरा, मूल्यांकनकर्ता अपना निर्णय तटस्थ भाव में दे। मूल्यांकन मापनी का प्रमुख दोष प्रतिभा प्रभाव यानी हेलो इफेक्ट है। यदि मूल्यांकनकर्ता किसी व्यक्ति से पूर्व परिचित है और उस परिचय ने यदि प्रभावित किया है तो मूल्यांकन पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा। इसे ही हेलो इफेक्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी मूल्यांकनकर्ता का निर्णय पक्षपातपूर्ण हो सकता है। मूल्यांकन मापनी का एक दोष यह भी है कि इसे मूल्यांकन कराए जाने वाले व्यक्ति के गुणों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा मूल्यांकन का निर्धारण सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी मूल्यांकन मापनी का महत्व उस विधि के गठन पर अति निर्भर करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्यांकनकर्ता यदि कुशल एवं दक्ष हो तो वस्तुपरक ढंग से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करे तो मूल्यांकन मापनी द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में समुचित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। The rating scale. In rating scale, we rate an individual of the positions or absence of irrations trait on a certain scale. The individual is given a place on the scale or a score which indicates the degree to which a person possesses a given behavior trait. For example, emotion controlling capacity in person has first very low, second below average, third average, fourth high in average, fifth very high. This is a 5-point scale. Some scale have 3 or 7 degrees. The chief limitation of the rating scale lies in the fact that our raters should be well trained and should have a definite knowledge of the variables. Okay, thank you.